जय श्री राम। 17वें अध्याय का 24वां श्लोक। तो इससे पूर्व हमने परमेश्वर के ओम तत् सत इन 3 नामों का पाठ किया। इन 3 नामों का यज्ञ, दान, तप आदि के साथ क्या संबंध है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पहले ओम के प्रयोग की बात कही गई है श्लोक संख्या 24 में। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। प्रश्न है कि यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग करके वेदवादियों की शास्त्र विहित यज्ञ आदि क्रियाएं सदा ओंकार का उच्चारण करके ही आरंभ की जाती हैं, यह कहने का क्या अभिप्राय है। तस्मात् का अर्थ है इसलिए, हेतुवाचक पद है। तो यहाँ उत्तर है कि इससे भगवान ने प्रधानतया नाम की महिमा दिखलाई है। उनका यहाँ यह भाव है कि जिस परमेश्वर से इन यज्ञ आदि कर्मों की उत्पत्ति हुई, उसका नाम होने के कारण ओंकार के उच्चारण से समस्त कर्मों का अंग वैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की अपार महिमा है। इसलिए वेदवादी अर्थात वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने के अधिकारी विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञ, दान, तप आदि समस्त शास्त्र विहित शुभ कर्म सदा ओंकार के उच्चारण पूर्वक ही होते हैं। वे कभी किसी काल में कोई भी शुभ कर्म भगवान के पवित्र नाम ओंकार का उच्चारण किए बिना नहीं करते। अतएव सबको ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार ओंकार के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के तत् नाम के प्रयोग का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 25। तदित्यानभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति अनभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाः च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। अर्थात तत् नाम से परमात्मा को याद करके फल की इच्छा न करके नाना प्रकार के यज्ञ, तप और दान क्रियाएं करना, यह कल्याण चाहने वाले पुरुषों का लक्षण है। तो प्रश्न है कि इति के साथ तत्पद का क्या अभिप्राय है। तत् नाम, तत् जो है वह परमात्मा का ही सब है, इसका निरूपण करता है, और इति का शाब्दिक अर्थ है इस। तो तत्पद परमेश्वर का नाम है, उसके स्मरण का उद्देश्य समझाने के लिए यहाँ इति के सहित उसका प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि कल्याण चाहने वाला मनुष्य प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान के तत् इस नाम का स्मरण करते हुए जिस परमेश्वर से इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी का सब कुछ है और उसी की वस्तुओं से उसकी आज्ञा अनुसार उसी के लिए मेरे द्वारा यज्ञ आदि क्रिया की जाती है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। इस भाव से अहमता ममता का सर्वथा त्याग कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मोक्ष को चाहने वाले साधकों द्वारा किए जाने वाले कर्म
फल को न चाहकर किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं। तो इसका उत्तर है कि मोक्ष अकामी, मोक्ष की कामना वाले साधकों द्वारा सब कर्म फल को न चाहकर किए जाते हैं। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो विहित कर्म करने वाले साधारण वेदवादी हैं, वे फल की इच्छा या अहमता ममता का त्याग नहीं करते, किंतु जो कल्याण कामी, कल्याण की कामना वाले मनुष्य हैं, जिनको परमेश्वर की प्राप्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे समस्त कर्म अहमता ममता आसक्ति फल कामना का सर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वर के लिए ही उनके आज्ञा अनुसार किया करते हैं। इससे भगवान ने फल कामना के त्याग का महत्व दिखलाया है। इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के सत नाम के प्रयोग की बात 2 श्लोकों में कही गई है। तो श्लोक संख्या 26, सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न है कि सद्भाव यहाँ किसका वाचक है? उसमें परमात्मा के सत्य नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है कि सद्भाव नित्य भाव का, अर्थात जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्व का वाचक है और वही परमेश्वर का स्वरूप है, नित्य। इसलिए उसे सत्य नाम से कहा गया। दूसरा प्रश्न है कि साधु भाव किस भाव का वाचक है और उसमें परमात्मा के सत्य नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है कि अंतःकरण का जो शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है, उसका वाचक यहाँ साधु भाव है। वह परमेश्वर की प्राप्ति का कारण है, इसलिए उसमें परमेश्वर के सत्य नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सद्भाव कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि प्रशस्त कर्म कौन सा कर्म है और उसमें सत्य शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है कि जो शास्त्र विहित करने योग्य शुभ कर्म हैं, वही प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म हैं और निष्काम भाव से किए जाने पर परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। इसलिए उसमें परमात्मा के सत्य नाम का प्रयोग किया जाता है और उन्हें सत्य कर्म कहा जाता है। तो सद्भाव, साधु भाव और प्रशस्त कर्म, यहाँ परमात्मा का सत्य नाम निहित है। सद्भाव जो सदा रहता है और यही स्वरूप परमात्मा का है, अविनाशी। साधु भाव जो अंतःकरण का शुद्ध और श्रेष्ठ स्वरूप है, अंतःकरण का श्रेष्ठ और शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है। और तीसरा प्रशस्त कर्म जो शास्त्र विहित करने योग्य शुभ कर्म है, वही श्रेष्ठ कर्म है और निष्काम भाव से किया जाने वाला परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। श्लोक संख्या 27 और 28 इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।